नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, एक मुद्दा बहुत हॉट बना हुआ था कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने खाने पर बुलाया और आज तक ऐसा कभी हुआ भी नहीं था कि पाकिस्तान के किसी जनरल को अमेरिका का राष्ट्रपति खाने पे बुलाया भी है तो वो कम से कम तख्ता पलट करके अपने देश के राष्ट्रपति रहे, चाहे परवेज मुशर्रफ रहे या उससे पहले भी एक दो। आसिफ मुनीर को बुलाया गया और आसिफ मुनीर 20 दिन से अमेरिका में पड़ा हुआ है और तमाम जो डिफेंस से जुड़े हुए लोग हैं उनसे मुलाकात और अन्य लोगों से मुलाकात कर रहा है। भारत में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो भारत की है, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, ये डिप्लोमेसी फेल हो गई। बताओ, पाकिस्तान के जनरल के साथ लंच हो रहा है, बहुत खराब रिश्ते हो गए हैं हमारे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाया गया था तो उन्होंने दो टूक जवाब दे दिया था कि मेरे पास टाइम नहीं है। और जो बार बार ट्रंप कहता था कि हमने मध्यस्थता करवाई, अब उस राग को भी ट्रंप ने छोड़ दिया है। एक दो बार अभी बात की तो उसने कहा नहीं नहीं, ये दोनों देशों के नेताओं ने सहमति से किया है सब सारी चीज। इसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है ही। हम लोग बात करेंगे 3 मुद्दे पे। मतलब ट्रंप ने जो खेल किया है मुनीर के साथ लंच करा करके, और चीन को यह धोखा लगा है। तो धोखा लगा है तो चीन को मिर्ची भी लगी है और चीन ने अपने ग्लोबल टाइम्स से कहा भी है कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, क्योंकि चीन अब तक 50% से अधिक जो निर्यात करता है डिफेंस का सामान वो पाकिस्तान को ही बेचा है और उसका सीपीईसी चल ही रहा है। नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं वो इस समय पहुंचे हुए हैं अमेरिका और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो गई। तो इसी के इर्द गिर्द चीजों को समझेंगे और इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के हालात क्या हैं। और जनरल आसिफ मुनीर को लेकर के एक बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आसिफ मुनीर जो है ना बहुत बेहतरीन आदमी है और ये इजराइल के खिलाफ नहीं है और पाकिस्तान में पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की संसद, पाकिस्तान के नागरिक सारे कह रहे हैं कि ईरान हमारा भाई है। अरे तुम हमारा भाई कह रहे हो और तुम्हारा जनरल, तुम्हारा सेना अध्यक्ष जो एक तरीके से पाकिस्तान में प्रधानमंत्री भी है, गृह मंत्री भी है, सारी चीजें हैं जिसके अंडर में सारा पाकिस्तान है, वो जाकर के ट्रंप से कह रहा है कि भैया हमें इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है। तो लड़ाई में एक चीज और देखिएगा, ये लड़ाई अब शिया सुन्नी की भी हो रही है। ये लड़ाई चीन, रूस, अमेरिका की अपनी अपनी ताकत की भी हो रही है। ईरान और इजराइल तो लड़ ही रहे हैं, उसको भूल जाइए, उसको किनारे करिए। अब यह लड़ाई किसी और फॉर्म में चली गई है। यही कारण है कि सुन्नी देश कुछ बोल नहीं रहे हैं। आइए थोड़ा सा मजे लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ट्रंप और मुनीर ने ईरान पर भी की चर्चा। पाकिस्तान बोला हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल करना चाहता है अमेरिका। अमेरिका पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल किसके लिए करना चाहता है? भारत के लिए और चीन के लिए ना भाई साहब, ईरान के लिए करना चाहता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आसिफ मुनीर ने यूं ही नहीं मिले ट्रंप। अमेरिका ने पाकिस्तान से कर दी बड़ी मांग। चीन और रूस के लिए खतरे की घंटी। अमेरिका ने एक बात और कहा है कि चीन और रूस से, और खासकर रूस से तो बहुत कुछ आता नहीं, चीन से जितना सामान वामान खरीदते हो, पैसा रुपया लेन देन सब बंद कर दो और हम तुमको देंगे। अब यहां 2 बातें समझिएगा। भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरीके से चाइनीज माल पाकिस्तान के अंदर फेल हुआ है, पाकिस्तानियों को अब समझ में आने लगा कि भाई साहब ये न चल पाएगा भारत के खिलाफ। तो एक काम करो कि चीन से कट लो, लेकिन चीन से कटना आसान नहीं है। लगभग आधा पाकिस्तान चीन को बेच चुके हो, तो कटोगे कैसे? तो अब अमेरिकी हथियार लेंगे तब हम लोग भारत से मुकाबला करेंगे।
ट्रंप ने कहा कि हम तुमको सब देंगे, हमको पोर्ट चाहिए और एयरबेस चाहिए, पोर्ट और एयरबेस। तो पोर्ट कौन सा चाहिए? वही ग्वादर के बगल में कुछ दे दो हमको, हम भी बना लें उधर, ताकि जो चाइना का कॉरिडोर है उस पर भी हमारी नजर रहे बराबर। अब भारत में क्या हो रही है भैया, डिप्लोमेसी खेल दिया, पाकिस्तानी खुश है। बताओ, मोदी को नहीं पूछा ट्रंप ने, और हमारे जनरल को बुला करके ट्रंप नाश्ता करवा रहा है, खाना खिला रहा है एकदम। ट्रंप ने एक बात और कही कि आसिफ मुनीर वह व्यक्ति है जो ईरान को सबसे अच्छी तरीके से जानता है। तो आसिफ मुनीर अभी कुछ ही दिन पहले शहबाज शरीफ को लेकर के ईरान भी गया हुआ था, और वहां के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उनसे मुलाकात की। अच्छा, खामनेई से मुलाकात करना मतलब मत पॉलिटिकल लीडर मत समझिए, पूरे शिया समुदाय का सबसे बड़ा धर्म गुरु है खामनेई, और दुनिया भर में जितने भी 20-22 करोड़ शिया हैं वो सब उसके पीछे लामबंद हैं, वो कहीं के भी हों, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, है ना। तो ब्रदरहुड में ये भी चीजें चल रही हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। CNN न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और बंदरगाहों तक पहुंच मांगी है, उसके बदले में इस्लामाबाद को अत्याधुनिक सैन्य तकनीकी देने की पेशकश की है। पाकिस्तान ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का साझेदार रहा है, इससे पहले उसने शीत युद्ध में अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि बाइडेन प्रशासन के समय पे थोड़ी दोस्ती जो है निचले स्तर पे आ गई थी, तब ये चाइना की तरफ चले गए, तो चाइना से बहुत सारा माल इनको मिल गया था। मतलब पाकिस्तानी किसी के नहीं है, यह भी तो दर्शाता है ना। और इस बात को चाइना अपने ग्लोबल टाइम्स में लिख रहा है, जो उसका सरकारी अखबार है। चीन और रूस को लेकर के शर्त रख दी। शर्त वही मैं बता दिया कि पाकिस्तान से कहा कि मैं तुमको 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान दूंगा, तुम चाइना वाला 5वीं पीढ़ी का मत लेना, क्योंकि अभी तक तो तुम जो लिए हो देख ही रहे, वो किसी काम का है नहीं। अच्छा, और बंदरगाहों तक इसकी पहुंच है। कहा कि रूस से भी लेन देन बंद कर दो, इन दोनों देश से लेन देन बंद करो तुम, ठीक है, एकदम मेरी शरण में रहो। जिस तरीके से कुवैत, दुबई, सऊदी, बहरीन, मस्क, ओमान, ये सब मेरी शरण में रहते हैं, और देखो कितना बढ़िया रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं इनको होती है। तुम भी कंप्लीट मेरे शरण में रहो, कहीं और मत आओ जाओ, ठीक है ना। इसीलिए बताओ, मतलब तुम यार जनरल हो, मैं किसी के साथ लंच करता हूं, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं, तुमको पता होना चाहिए, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, सैन्य ताकत में भी और फाइनेंशियल ताकत में भी। हमें तो भारत वालों पे हंसी आ रही है, कांग्रेसियों पे, खासकर भारत के, है। अच्छा, एक चीज और डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत की, ये जाकर के बेचेगा मेरी फोटो। तो एक फोटो तक नहीं आई कि लंच कर रहा था जहां डोनाल्ड ट्रंप और आसिम मुनीर बैठ करके, वहां से कोई फोटो नहीं आई। क्यों नहीं आई भाई? वहां से फोटो आनी चाहिए ना, जबकि व्हाइट हाउस के प्रोटोकॉल में यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर किसी के साथ बैठ करके लंच करते हैं या खाना खाते हैं या मुलाकात होती है, तो उसकी फोटो तुरंत सोशल मीडिया पे आ जाती है। तो भाई ऐसी क्या बात हो गई कि चोरी से भी खींच लेते, ऐसे सेल्फी टाइप का कुछ है कि ट्रंप के साथ लंच करते हुए, डिनर करते हुए, जो भी है तो वो हुआ नहीं। अब दूसरी बात समझिए, पाकिस्तान सरकार की ओर से पहली औपचारिक प्रतिक्रिया में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को कहा कि सेना प्रमुख मुनीर और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच बैठक में पाकिस्तान भारत संघर्ष के बारे में अपनी बात रखने में मदद मिली। क्या मदद मिली, थोड़ा और आगे समझते हैं। ट्रंप मुनीर के लंच पर भड़का ईरान, पाकिस्तान को दे डाली वार्निंग, कहीं जंग में अगर कूदे तो ठीक नहीं होगा। अच्छा, एक चीज और समस्या है, ईरान अगर कमजोर हो गया तो बलूचिस्तान ताकतवर हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल रहेगा नहीं ईरान का, कमजोर होगा तो जो ईरान के पार्ट में बलूची रहते हैं, जो पाकिस्तान के पार्ट में बलूची रहते हैं, वो बड़े खुश हैं, क्या भाई तुम हो जाओ एक बार कमजोर, उसके बाद तो हम लोग खेल कर ही लेंगे इसका। ईरान पर इजराइल के हमले की पाकिस्तान ने की निंदा। अब दूसरी तरफ समझिए, पाकिस्तान निंदा कर रहा है इजराइल की, मतलब अमेरिका की गोद में बैठ करके कौन ऐसा देश है यार जो इजराइल की निंदा करता है। अब मतलब अब आप इस कॉन्सेप्ट को तो समझिएगा, ये कौन सी निंदा है। खैर, दो धारा है पाकिस्तान में, एक मिलिट्री वाली धारा है और एक जो नेता है। अच्छा,
पाकिस्तान ने इजराइल के हमले की निंदा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। अच्छा जी, बहुत बड़ी बात कर दी। पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता शफकत अली खान ने गुरुवार को कहा कि हमारे भाई जैसे ईरान में जो कुछ हो रहा है, मतलब हमारे भाई जैसे ईरान में जो कुछ हो रहा है वह हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है। इससे पूरी क्षेत्र की सुरक्षा जो है वो खतरे में है, हम पर इसका गहरा असर पड़ता है। ईरान इजराइल युद्ध से खुश हैं बलूच विद्रोही। माने भाई साहब, जिसको जहां जहां मौका मिल रहा है वहीं वहीं लपेट रहा है। अच्छा बेंजामिन नेतन्याहू आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ ने ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों से मुलाकात की। क्या ईरान पर हमला करेगा अमेरिका? भैया, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का कोई भरोसा नहीं कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अभी तो भाई ने बोल दिया है कि 2 हफ्ते बाद इस पे हम लोग विचार करेंगे। ठीक, पता चला है कि ट्रंप से भी मुलाकात होने वाली है। लेविट है वहां के खासम खास व्हाइट हाउस में, ट्रंप के हवाले से कहा कि निकट भविष्य में ईरान के साथ बातचीत होने या न होने की पर्याप्त संभावना है और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमला करना है या नहीं करना इस पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला लूंगा। वही इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू दौरान कहा कि इजराइल को मिलने वाली किसी भी मदद का स्वागत है। नेतन्याहू ने कहा कि इस लड़ाई के जरिए दुनिया का चेहरा बदल देंगे। इस बीच इस जंग में अब एक नया मोड़ आता हुआ देख रहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि इस जंग में शामिल न हो, तो वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ईरान पर इजराइल के हमलों की निंदा की है। अच्छा, निंदा, कड़ी निंदा, चेतावनी पतावनी सब कुछ चल रहा है। देखिए, पुतिन ने कुछ कहा तो मैं उस पर विश्वास करता हूं कि पुतिन जो कहता है उसमें वो बहुत जगह बहुत हद तक खरा उतरता है। ठीक, अच्छा, सबके साथ मैं शुरू में नहीं बताया कि अब चीन को टेंशन है, कह रहे भैया पाकिस्तानियों को इतना हथियार दिए, माल दिए, इतना उधारी दिए, हमारा सीपीसी चल रहा है और ये तो कह रहा है कि अब वहां से लेंगे फाइटर प्लेन। अच्छा, पाकिस्तान ले लेगा F-15। हमारे यहाँ एक F-15 खड़ा है 5 दिन से, वो जा नहीं रहा है, रॉयल नेवी का है, ब्रिटेन की। उसके बारे में बहुत सारी खबरें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। F-15 तुम ले लो, F-35 तुम ले लो, ठीक, हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा। हम भी रूस से S-57 लेंगे, Su-57 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और भारत की सेना का भी रही है कि हमको फाइटर प्लेन 5वीं पीढ़ी का चाहिए जल्दी जल्दी। अब MK आएगा, जब आएगा तब आएगा, तेजस में जो अपग्रेडेशन होगा वो बाद में होगा। अब पूरे मसले को समझिएगा। आसिम मुनीर पाकिस्तान लौटेगा तो 2 ही चीज है, या तो तख्ता पलट हो जाए या तो बहुत भद्द पिटने वाली। जो ये डीलिंग हुई है ना, इसको समझिए। ये डीलिंग किसी भी संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत खतरनाक होती है। आप किसी देश से कह दो कि अच्छा तुम यार स्पेस यूज कर लो, फलाना यूज कर लो, तुम्हारे देश का मंत्री कहे, तुम्हारे देश के नेता कहे कि ईरान हमारा भाई है, भाई ये कैसे है? मतलब ये सिर्फ पाकिस्तानी कर सकते हैं भाई साहब, और दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब ट्रंप के सामने ये सबसे बड़ी दुविधा है कि किस तरीके से ईरान से निपटे। और ईरान ने भी एक बैक चैनल बात शुरू कर दी है। उधर जर्मनी, ब्रिटेन और अन्य फ्रांस वगैरह के साथ मिलकर के अलग ही खेल चल रहा है जेनेवा में। वो उधर कह रहे हैं कि हम अलग डील करेंगे, तो ऐसा ना हो कि उधर डील कर लें और डील के बाद जो इधर की व्यवस्था बने तो ट्रंप जो बार बार कहता है कि मैंने युद्ध रोक दिया, तो भाई उसमें ना कुछ खेला तमाशा हो जाए। तो एक तो एयर स्पेस, इस तरीके की चीजें और जो धोखा देना पाकिस्तानियों का है, ये सब चीजें तो समझ में आती है। लेकिन ट्रंप ने एक बहुत जबरदस्त चाल चली है ना। अच्छा, ट्रंप क्या सोचता है ना कि वो भारत के साथ भी ऐसा कर लेगा, लेकिन उसको पता नहीं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना। उन्होंने फोन पे कह दिया भाई तुम कब मध्यस्थता किए थे, तो अब धीरे धीरे मध्यस्थता वाला मामला ट्रंप को समझ में आ गया कि नहीं भाई साहब ये गड़बड़ हो जाएगा, बहुत लगता है अभी क्वाड की मीटिंग में भी जाना है। अब आप अंदाजा लगाइए क्या परिणाम होगा इस युद्ध का। सब भाई अपने अपने प्रॉफिट में फंसे हुए हैं, सब टोटल A to Z, कोई किसी को मतलब नहीं है। और सारा मुस्लिम वर्ल्ड शिया और सुन्नी में इस समय पूरी तरीके से विभाजित है। तो दोस्तों ये थी खबर। होप एनालिसिस से कंटेंट फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा।
पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। इस समय यूट्यूब बहुत सेप्रेस कर दिया है हम लोगों के वीडियोस को, चलने ही नहीं दे रहा है, देख रहे हैं बहुत। और डोनेट और कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा, उसके लिए फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।